मैं आपको क्या बताऊं। इस दुनिया में अगर आपको जीना है ना, तो अपने शौक़ को मार के जिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपने शौक़ को पूरा ना करें। शौक़ मारने के लिए मैं इसलिए कर रहा हूं ना, कि जितना आपका इनकम होगा उस अनुसार से ही खर्चा करें। नहीं तो इनकम से ज़्यादा खर्चा करिएगा तो आप कर्जे में जाइएगा। आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हर समय ब्रांडेड करने के चक्कर में मेरा इनकम कोई ऐसा नहीं था कि मेरा कम था। 35 से 40 हज़ार रुपये मैं कमाता था हर महीने। आज के डेट में मान लीजिए कि मेरा नौकरी चला गया है, ठीक है। अगर मेरा इनकम का सोर्स जितना रहता है उस हिसाब से मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखता, जितना मेरा इनकम था उस हिसाब से ही मैं खर्चा करता, तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती कि आज मैं कर्जे में जाता। कर्जे में जाने का कारण क्या है? अपने शौक़ को पूरा करने के चक्कर में ईएमआई पे सब कुछ लेना। ईएमआई तो ऐसे मिलती नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि 5,000 का किस्ती 5,000 ही भरना है, उसके साथ में उसका इंटरेस्ट भी जुड़ा होता है। उसके बाद में अगर किस्ती कभी फेल हो जाता है तो उसमें क्या होता है, एक तो बाउंसिंग चार्ज अलग काटेगा और खाता में बैलेंस ना होने के चलते ईसीएस चार्ज उसका 400 रुपये वो अलग काटता है। टोटल 1,000 रुपये वो काट लेता है एक बार किस्ती फेल होता है तो। जैसे मेरा कल के डेट में एक मोटरसाइकिल का किस्ती था, तो मोटरसाइकिल का किस्ती मेरे अकाउंट में पैसा पर्याप्त नहीं था, जिस कारण से नहीं कटा। तो उसमें क्या हुआ, आज 400 रुपया उसमें भी नहीं था तो 80 रुपया था मेरे अकाउंट में, तो 80 रुपया वो पहले काट लिया। उसके बाद में वो मुझे मतलब मैसेज के द्वारा बता दिया कि अभी भी आपका 319 रुपया कुछ पैसा अभी बकाया है। तो आज 200 रुपया उसमें क्रेडिट हुआ है, क्योंकि मेरा दुकान है, उसका जो बिजनेस अकाउंट में जो पैसा आता है तो उसमें जो गया था तो वो भी कट गया। तो उसके बाद में फिर उसमें क्या हुआ है कि फिर उसमें हुआ है कि 115 रुपये भी माइनस में दिखा रहा है, तो वो भी कल जो क्रेडिट होगा वो भी कट जाएगा। तो मतलब 400 रुपये उसका कटता है, 400 रुपये उसका कटेगा। उसके बाद में उसका जो किस्ती फेल हुआ है 4121 रुपये का, मेरा गाड़ी का लास्ट ईएमआई जो बाकी था, उसके बाद में 536 रुपये उसका वो बाउंसिंग चार्ज काटेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया ईएमआई पर कुछ ना लें। शौक़ को आज जैसे कि पूरा करना चाहते हैं तो उसको देख लीजिए कि आपका मतलब 1 महीने में नहीं होना, 5 महीने कमा के उसको पूरा कर लीजिए, उसको कैश में लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मानसिक प्रताड़ना से बचिएगा और आप अपने घर में सुखी पूर्ण अपना जीवन व्यतीत करिएगा। नहीं तो आप तो टेंशन में रहिएगा ही, आपके मानसिक प्रताड़ना के कारण आप अपने बच्चों पे, अपने बीवी पे, अपने घर परिवार में हमेशा कलेश मचाए रखिएगा, जैसे मैं मचा के रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, फिर भी मतलब कोई बहस करने लगता है कि गलती आपने किया है। कोई अगर आप गलती करते हैं ना, तो आपको अगर कोई गलती आपको गिनती करवाता है कि आपने गलती किया है, तो आप उसको मंजूर करने में आप उसको मानते ही नहीं हैं कि हाँ ये आपके द्वारा गलती की गई है। लेकिन अगर आप निश्चिंत होकर अकेले में शांत होकर बैठिएगा तो सारी गलती आप अपने आप का ही सोचिएगा कि सिर्फ आप ही की गलती है, इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है। आपका जो भी गलती है आपके द्वारा क्रिएट किया गया है। इसमें आप अपने बच्चों को दुख देते हैं, अपने परिवार जिससे शादी करके लाए हैं उसको दुख देते हैं। उसके बाद में आपका जो मानसिक जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है, काम करने का जो इच्छा शक्ति है वो भी बिगड़ जाता है। आप काम को भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जो भी काम आप करना चाहते हैं उसको सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो यही आपसे मेरा कहना है कि आप जो भी काम करें कैश ऑन होल्ड करें। ये कोई ईएमआई के चक्कर में ना पड़े, ना क्रेडिट कार्ड के चक्कर में पड़े। क्रेडिट कार्ड वाले तो आपको चिपका देते हैं, लगता है कि वो पैसा जो आपको मिलता है उसका पैसा का कोई पैसा भरना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जो भी काम करें थोड़ा सा अपने शौक़ को मार लीजिएगा तो ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिएगा। नहीं तो स्थिति तो आप मेरा देख ही पा रहे हैं कि मैं कैसे हो चुका हूँ, पहले मैं कैसे था। अगर आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको जानकारी होगा कि मैं पहले कैसे था, अभी कैसे हो चुका।